13 अक्टूबर 1972 को यूराग्वे का एक चार्टर त्यारा 45 लोगों के साथ दुनिया के बहुत ही बड़े पहाड़ी सिलसिले एंडीज माउंटेन को क्रॉस करते हुए गुम हो जाता है। ये जो एंडीज माउंटेन है, ये दुनिया का बहुत ही बड़ा पहाड़ी सिलसिला है। ये साउथ अमेरिका में वाक़ है। दुनिया के 7 जो ममालिक हैं उनसे ये पहाड़ी सिलसिला गुजरता है। 7000 किलोमीटर पे ये पहाड़ी सिलसिला मुश्तमिल है और इनकी जो ऊंचाई है वो है 4000 मीटर। इस त्यारे के गिरने के बाद असल कहानी शुरू होती है। 12 अक्टूबर 1972 को यूराग्वे का एक चार्टर्ड तैयारा 45 लोगों को लेके सैंटियागो चिली के तरफ रवाना होता है। इसमें रग्बी टीम के प्लेयर्स भी शामिल हैं, जिसमें फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स भी हैं। मौसम खराब होने की वजह से जो पायलट्स हैं वो तैयारे को अर्जेंटीना में उतारते हैं और अगले दिन 13 अक्टूबर को यह तैयारा को सफर शुरू करता है सैंटियागो चिली का। मौसम खराब होने की वजह से अब पायलट्स को पता नहीं चल रहा कि वो कहां पर पहुंचे हैं। अब ये तैयारा उड़ता जा रहा है और पायलट्स तैयारे को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं और आखिरकार जो है पायलट्स जब समझते हैं कि हम चिली के नजदीक पहुंच गए हैं तो एयर कंट्रोलर से राब्ता करते हैं और उतरने के लिए इजाजत मांगते हैं। एयर कंट्रोलर्स जो है इस तैयारे को उतरने की इजाजत दे देते हैं और ये तैयारा जो है उतरने के लिए नीचे आता है। अचानक पायलट्स देखते हैं वो तो एंडीज जो माउंटेन्स हैं वहां पर घूम रहे हैं। फिर उनके पास कोई टाइम नहीं बचता है, ये तैयारा जो है एंडीज माउंटेन को हिट करता है। इससे तैयारे का एक विंग पहले चला जाता है, उसके बाद जो है सेकंड टाइम टकराने से तैयारे का दूसरा विंग चला जाता है और वो तैयारा नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने से जो 45 लोग थे उनमें से 12 जो है फौरी तौर पे हलाक हो जाते हैं और जो 33 लोग बच जाते हैं वो अपनी जिंदगी की जंग शुरू करते हैं और रेस्क्यू का इंतजार करने लगते हैं। और यूराग्वे वालों को पता तक नहीं चलता उनका तैयारा कहां गिरा। 8 दिन तक वो सर्च करते हैं रेस्क्यू वगैरह का, लेकिन तैयारा उनको नहीं मिलता है। और 8 दिन जो है ये 33 लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके रेस्क्यू के लिए यूराग्वे गवर्नमेंट की तरफ से हेलीकॉप्टर्स आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अब वहां जो मौजूद हैं लोग वो एक एंटीना बनाते हैं और देखते हैं कि रेडियो में उनके बारे में क्या चीजें चल रही हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है। अब एंटीना बनाने के बाद ये सुनते हैं रेडियो में कि रेस्क्यू ऑपरेशन यूराग्वे की जो हुकूमत है उसने खत्म कर दी है और उनकी सब उम्मीदें जो है अब इनको बचाने के हवाले से खत्म हो गई है। अब यूराग्वे हुकूमत को यह यकीन हो गया कि जो भी लोग थे कहीं इनका तैयारा गिरने से मर गए होंगे। अब ये 33 लोग ये खबर सुन के और भी परेशान हो जाते हैं। अब जो कुछ करना है इनको खुद को ही करना है। अब उनके खाने के लिए भी चीजें कम बची थी, कुछ चॉकलेट्स बचे थे और कुछ शराब बचा था और इसके साथ साथ इनके जो डेड बॉडीज फेलोज के थे वो वहां पर मौजूद थे। ठंड में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था क्योंकि अक्टूबर जो है उसका लास्ट वीक आने को था और 29 अक्टूबर 1972 को बर्फानी तोदे गिरना शुरू हो जाते हैं। जो बचा हुआ तैयारे का हिस्सा था जहां पर वो रात को सोते थे ठंड से बचने के लिए, वो भी बर्फाने तोदे गिरने की वजह से इनके हाथों से चला जाता है और इस हादसे में 8 और लोग जो बचे हुए हैं उनमें से हलाक हो जाते हैं। अब तो हालात इनके पास इतने खराब हो गए कि इनके पास खाने के लिए के जो साथी थे उनके डेड बॉडीज के अलावा कुछ नहीं था। अब सलाह मशवरा करते हैं कि अब जिंदा रहने के लिए कुछ जरूरी है, तो अब जो है ये डेड बॉडीज को खाना शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद 6 और लोग भूख की वजह से, बीमारी की वजह से मर जाते हैं। अब जो 19 लोग बच गए थे उनके पास बचने के लिए एक ही रास्ता था कि वो खुद कोशिश करें।
ज्यादातर जो लोग थे वो हिम्मत हार चुके थे, भूख की वजह से, क्योंकि बहुत दिन उनको गुजर गए थे। हिम्मत करके 3 लोगों ने ठान ली कि वो मदद के लिए निकलेंगे और कोशिश करेंगे। 12 दिसंबर 1972 को 3 लोग मदद के लिए निकलते हैं, जिनमें शामिल थे रॉबर्टो कनीसा, फर्नांडो परादो और एंटोनियो विजिंटन। एंटोनियो विजिंटन 3 दिन के बाद वापस आ गए, लेकिन बकाया 2 थे, वो 10 दिन तक मुसलसल पहाड़ों में चलते रहे। एंडीज के पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे। ये दोनों भी जो है बहुत थक चुके थे, इनके पांव से खून बहना शुरू हो गया, लेकिन ये अपने सामने मौत को देख रहे थे, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारे और मदद के लिए कोशिश करते रहे। आखिरकार ये जाके वहां पर पहुंचे जहां पानी बह रहा था। दूर से इन्होंने एक चरवाहे को देखा और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन पानी की शोर की वजह से वो चरवाहा इनको सुन नहीं पाया। और फिर दोनों ने एक दूसरे से यह सलाह किया कि अब एक पत्थर पे कुछ चीज कागज पे लिख के पानी में छोड़ दें, शायद इससे ही मदद हो सके। और इनका जो मैसेज है वो किसी शख्स को पहुंच गया और फिर रेस्क्यू के लिए 22 दिसंबर 1972 को हेलीकॉप्टर्स पहुंच गए और फर्स्ट फेज, उसके बाद सेकंड फेज यानी, और 23 दिसंबर को भी इनके रेस्क्यू का प्रोसेस चला और 16 लोग जो है वो जिंदा बच सके। इन 2 लोगों की कोशिशों की वजह से 16 लोगों की जिंदगी बच सकी, वरना ये सब मर जाते। ये जो पूरी कहानी है, इसको दुनिया में मिस्ट्री ऑफ एंडीज के नाम से जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।